हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर सेकंड नर्सिंग फाउंडेशन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम डिस्कस करेंगे इन वन शॉट। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा इन्वायरमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करना, जितने भी हेल्थ केयर्स वर्कर होते हैं, डॉक्टर, नर्स, उनको ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को, पर्सन को, ताकि उनकी बेटर रिकवरी हो सके और बेटर जो है वो अपने आप को बेटर फील कर पाए। मेनली क्या होता है, डॉक्टर नर्स का प्रमोशन ऑफ हेल्थ करना, प्रमोट करना हेल्थ को, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस जितनी भी है, डिटेक्शन करना ट्रीटमेंट का, और उनकी नर्सिंग केयर प्लान बनाना, और ताकि जल्दी से जल्दी पेशेंट ठीक हो सके। तो हमारा जिसमें फर्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन। इसके अंदर 3 प्रिवेंशन आते हैं, 3 लेवल्स आते हैं। तो फर्स्ट जो फर्स्ट हमारा है प्राइमरी प्रिवेंशन में हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं मेनली। प्राइमरी प्रिवेंशन में यही बोला जाता है कि हम पेशेंट को डिजीज़ कंडीशन नहीं हुई, बट हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके या फिर कोई ऐसी प्रोटेक्शन, हम दो चीज़ों से ही पर्सन को बचा सकते हैं। अगर किसी को कोई डिज़ीज़ ना हुई हो, या तो हम उसको एजुकेट कर दे, या फिर ऐसे प्रोटेक्शन बता दे कि वो पर्सन जो है वो चीज़ एक्वायर कर ले ताकि वो बच सके। तो हमारा जो फर्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन, ये हम हेल्थ प्रमोशन करेंगे, हेल्थ के बारे में प्रमोट करेंगे और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करेंगे। जो फर्स्ट है हेल्थ प्रमोशन, न्यूट्रिशन इंक्रीज़ कर देना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, गुड हेरिडिटी इंक्लूड ऑल प्रमोशन एक्टिविटीज़। जितने भी एजुकेशन लाइक जो कॉमन डिजीज़ कंडीशन है, जो लाइक ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट होने के चांसेस हैं किसी भी में भी फीमेल्स में, तो फिर वो उनको अवेयर करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमारे ये आते हैं कि हम उनसे प्रोटेक्ट कैसे करें। तो फर्स्ट हम करेंगे स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम डिसइंफेक्ट कर देंगे थिंग्स को, जितनी भी डिसइंफेक्टेड है। वैक्सीनेशन की एजुकेशन देंगे, वैक्सीनेशन लगवाएंगे, प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम डिजीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजीज़ से बचाने की कोशिश करेंगे पीपल को। तो हमारी डेफिनेशन प्राइमरी प्रिवेंशन की है। इट इज़ डिफाइंड एज एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ द डिजीज़ विच रिमूव द पॉसिबिलिटी दैट डिजीज़ विल एवर अकर। कि हमें एक्शन जो है उसके ऑनसेट, डिज़ीज़ के ऑनसेट होने से ही पहले हमें प्रायर एक्शन लेना है, ताकि पॉसिबिलिटी ही ना हो, चांसेस ही ना हो कि वो डिज़ीज़ किसी पर्सन को हो सके। होने से पहले ही ऐसे एक्शंस लेने हैं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करके, वैक्सीन लगवा के, ताकि वो डिज़ीज़ होए ना पर्सन को। तो सेकंड जो हमारी है सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसको सेकेंडरी प्रिवेंशन की डेफिनेशन है एक्शन विच हॉल्ट द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़ एट इज इंसिपेंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में ये है कि अगर हमें पता चल चुका है कि किसी पर्सन को कोई डिज़ीज़ है, तो उसकी फ़र्स्ट स्टेज भी उसको क्योर कर देना, कि आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना आए, तो फर्स्ट स्टेज भी उसको क्योर करना। तो इसमें क्या आएगा, अर्ली डिटेक्शन करा सकते हैं, टेस्ट करा सकते हैं, ताकि उससे हमें अर्ली डिटेक्शन टेस्ट करा सकते हैं, ताकि पता लग जाए कि एक्चुअल में डिज़ीज़ क्या है, डायग्नोज क्या है, ताकि हम फर्दर उसके ऊपर वर्क कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें और पेशेंट को एजुकेट कर सकें। एटर्नल मदर्स टेस्ट वगैरह मदर के लिए स्पेसिफिक जितने भी हैं वो सारे, कैंसर डिटेक्शन एज ए टेस्ट, एजुकेट इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्री में जितने भी काम करते हैं उनको एजुकेट करना बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर वो अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखें तो उनसे क्या हो सकता है, जो इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं वहाँ पे डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि डिसइंफेक्टेड एरिया है, डिसइंफेक्टेड कुछ भी आगे चांसेस हो सकते हैं। सो थर्ड लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन में आता है कि व्हेन डिजीज़ प्रोसेस हैज़ एडवांस बियॉन्ड्स इट्स अर्ली स्टेज, कि अब इसमें डिज़ीज़ जो हो रही है वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है, इट्स अर्ली स्टेज से एडवांस स्टेज में। हमें इसमें भी क्या करना है कि इस फेज़ को हम जनरली बोलते हैं लेट पैथोजेनिस फेज़ बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो चुकी है, डिज़ीज़ एक एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है, प्राइमरी नहीं है, फर्स्ट स्टेज पे नहीं है, सेकंड स्टेज पे नहीं है, थर्ड या लास्ट स्टेज पे क्या पहुंच चुके डिजीज़ को, तो उसका पता लगाना, तो इसको हम लेट पैथोजेनिस फेस बोलते हैं। स्टॉप टू गेटिंग वॉर्स, इससे और ज़्यादा वॉर्स, इससे ज़्यादा वॉर्स ना हो, तो उससे बचाना है। तो हम इसमें 3 कर सकते हो, जो हमारी 2 है डिसेबिलिटी लिमिटेशन, रिहेबिलिटेशन, पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में हम मेडिकल या सर्जिकल वे से कुछ टाइम तक हम पेशेंट को सेफ फील और कंफर्ट फील करा सकते हैं। डिसेबिलिटी को पूरी तरह से
हल्के से रिमूव तो नहीं कर सकते, बट पेशेंट को कंफर्टेबल फील करा सकते हैं। रिहैबिलिटेशन में हम पेशेंट को, हम पर्सन को ये बोलेंगे कि आपको कैसे व्हील चेयर को यूज़ करना है, कैसे अपने आप को, जो भी डिजीज़ कंडीशन है, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो उन पर्सन को बोलेंगे हम कैसे आपको अपने डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में जितने भी यूज़ करने वाले या वॉकिंग क्रचेस जितने ये हैं कैसे यूज़ करने हैं, और इनका कैसे अपने आप को ज़्यादा डिसेबल ना फील कराएं और अच्छे से अपने आप को रखें। जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है लेवल ऑफ हेल्थ केयर। इसमें भी 3 लेवल है, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शियरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर इट इज़ द कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडिविजुअल एंड फैमिली। प्राइमरी हेल्थ केयर ये हमारा फर्स्ट है, प्राइमरी है, जिसमें हम जनरली क्या होता है इंडिविजुअल फैमिली किसी हेल्थ केयर से कॉन्टैक्ट रखते हैं ताकि आगे कोई डिज़ीज़ हो या फिर उससे पता लगा सकें, एजुकेट कर सकें, कम्युनिटी टू सर्व करते हैं। इसमें क्या है कि केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड कैसे करनी है, फैमिली प्लानिंग कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, इम्यूनाइजेशन कब और कैसे और किस किस की वैक्सीन करानी है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इंजरी। प्राइमरी हेल्थ केयर में सिर्फ कॉमन इंजरी, कॉमन इलनेस ही कर सकते हैं। आगे जो फर्दर अगर किसी पर्सन को फर्दर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेफ़र कर देते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर में। जो हमारे अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं तो उनमें कैसे जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहाँ पर्सन जा सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और अगर फर्दर कोई डिजीज़ है तो आगे वो रेफ़र कर सकते हैं। रूरल अर्बन एरिया में आते हैं हमारे हेल्थ पोस्ट, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स आते हैं। सेकेंडरी हेल्थ केयर में रेफ़र टू स्पेशलाइज इन हाई हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र किए जाते हैं हायर हॉस्पिटल में। ये भी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, एट ब्लॉक लेवल पे भी सेकेंडरी लेवल रेफ़र किए जाते हैं। अलग अलग लेवल पे हेल्थ केयर पे अलग अलग जो है प्रोवाइड की जाती है केयर, ताकि पेशेंट को अगर वो कोई कॉमन डिजीज़ है तो फिर वो कॉमन प्राइमरी हेल्थ केयर से भी अपने आप को ट्रीटमेंट ले सकता है। अगर ज़्यादा है तो सेकेंडरी, देन टर्शियरी हेल्थ केयर में क्या होता है जैसे ICUs आगे, मेडिकल कॉलेज आगे, इंटेंसिव केयर यूनिट ICU। इसमें क्या होता है स्पेशलाइज केयर प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ कंडीशन। अगर पेशेंट कोई ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर प्रिपेयर करना और वैक्सीन वगैरह लेना प्रोवाइड करना, ये जो हमारे आते हैं टर्शियरी में आते हैं। हेल्थ केयर एजेंसीज, टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसीज, हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड इन वेरियस सेटिंग्स। डिफरेंट हेल्थ केयर एजेंसीज है जो पेशेंट को या किसी पर्सन को प्रोवाइड की जाती है। फर्स्ट आता है आउट पेशेंट सर्विस। अगर कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटलाइज नहीं होना चाहता तो फिर वो एक क्लिनिक में जाके अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ले सकता है और केयर ले सकता है। ये जो होता है प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स में प्रोवाइड किया जाता है कि एक ऐसी कन्वीनियंट, एक ऐसे डिज़ाइन किया जाता है उस क्लिनिक को कि वहाँ पेशेंट सिर्फ आए और अपनी मेडिकल केयर करा के चला जाए, हॉस्पिटलाइज ना होए। तो patient who do not acquire hospitalization can receive health care in clinics and outpatient setting is designed to convenient and easy accessible to the patient. Outpatient services are generally directed at primary and secondary health center. Primary और secondary health centers में होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइज नहीं होना तो वो क्लिनिकल में आ सकते हैं और ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। सेकेंड जो होता है क्लिनिक एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इन्वॉल्व अ डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल में है जो वेयर पेशेंट नॉट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन, जहाँ पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिसीव क्या कर सकते हैं, मेडिकल केयर को रिसीव कर सकते हैं। थर्ड है हॉस्पिटल्स क्या है, मेजर एजेंसी है हेल्थ केयर सिस्टम की। हॉस्पिटल ही तो है जहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है, मेन एजेंसी है, तो मेजर एजेंसी ऑफ क्या है, हॉस्पिटल है। इसमें क्या आता है, पब्लिक प्राइवेट आ जाते हैं। जैसे पब्लिक में आगे जो कि क्या है, फाइनेंस्ड है और ऑपरेट किया जाता है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट जो है इसको चलाती है पब्लिक ही। तो हॉस्पिटल प्रोवाइड सर्विस एट फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है और कुछ मिनिमम टू मिनिमम प्राइस में भी क्या सकते हैं, हम केयर ले सकते हैं। प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो या तो आर ऑन एंड ऑपरेटेड बाय चर्चेस, कॉरपोरेशन, इंडिविजुअल एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये किसी खुद के भी हो सकते हैं या फिर कोई ऑपरेट कर सकता है, चर्च ऑपरेट कर सकता है, कॉरपोरेशंस
और इंडिविजुअल खुद एक इंडिविजुअल के या फिर ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, चैरिटी से जो चल रहे हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर ऑपरेटेड बाय फॉर प्रॉफिट बेसिस पे ही क्या प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन किए जाते हैं. हॉस्पिटल टाइप, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 10 या फिर 8 या फिर 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है. आप अकॉर्डिंग टू मार्क्स इसको लिख सकते हैं. जो हॉस्पिटल वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है, ओरिजिनेट होता है लैटिन वर्ड से हॉस्पाइल. ऑल्सो व्यू दैट इट कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड हॉस्पिटल एज द वर्ड हॉस्टल एंड होटल. जो हॉस्पिटल वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है, कहाँ से है, हॉस्पाइल, और फ्रेंच वर्ड हॉस्पिटल से आया है हॉस्पिटल वर्ड. ये सिमिलर है, हॉस्पिटल जो किसके सिमिलर है, होटल के और हॉस्टल के. जो ये तीनों वर्ड हैं, द थ्री वर्ड हॉस्पिटल, होटल, हॉस्टल आर derived from same sources, are used in different sense, but basically the meaning of the word will be same. ये तीनों वर्ड्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं, बट इनका जो सोर्स है, इनकी जो प्रोवाइड क्या करता है, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करते हैं सर्विस, केयर, किसी एक पर्सन को या पेशेंट को हॉस्पिटल में और अपने क्लाइंट को होटल में या फिर हॉस्टल में केयर प्रोवाइड करना है. फॉर एग्जांपल इन होटल अथॉरिटीज़ टेक केयर ऑफ क्लाइंट्स, अपने टेक केयर करते हैं क्लाइंट्स की, होटल वाले, who wish to stay there, and client will receive hospitality according to their ability. अगर पर्सन की क्लाइंट की जो भी एबिलिटी के अकॉर्डिंग होटल वाले क्या करेंगे, उनको केयर करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनकी हॉस्पिटैलिटी अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी करेंगे. सेकेंड आता है होटल के बाद हॉस्टल की अथॉरिटीज़ क्या आर एक्सपेक्टेड टू ट्रीट देयर क्लाइंट बाय प्रोवाइडिंग बेसिक एंटीमेंट्स एंड अदर फैसिलिटीज़ एज नीड बाय द क्लाइंट्स. होटल में जितने भी अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग क्लाइंट को क्या प्रोवाइड की जाती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक फैसिलिटीज़ जो भी क्लाइंट को चाहिए होती है, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको चाहिए होती है वो प्रोवाइड करते हैं. इन सेम हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ऑल्सो रिसीव देयर क्लाइंट एज देयर गेस्ट and or expected to show hospitality than those of hotel and hostel. सेम हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ क्या करती है, अपने क्लाइंट्स को, गेस्ट को क्या करती है, हॉस्पिटैलिटी दिखाती है, जैसे कि होटल और हॉस्टल वाले दिखाते हैं. Likewise, all these three institute are mean treating their client but different style of treatment will be different. क्लाइंट क्या है, तीनों चीज़ों में, तीनों इंस्टीट्यूट में, हॉस्टल, होटल और हॉस्पिटल में क्या है, तीनों ट्रीटमेंट अलग अलग प्रोवाइड किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, बट इनका सोर्स क्या सेम है. नाउ द टर्म हॉस्पिटल मीन्स एन एस्टेब्लिशमेंट टेम्परेरी स्पेस ऑक्यूपाई बाय सिक और इंजर्ड. नाउ अगर हम हॉस्पिटल पे आते हैं तो हॉस्पिटल का मतलब एक ऐसी टेम्परेरी प्लेस है जहाँ पे सिक या फिर इंजर्ड पर्सन जो है ऑक्यूपाई करता है, आता है, अपनी केयर करवाता है. अगर हम इन अदर वर्ड्स बात करें, द हॉस्पिटल इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन विच सिक और इंजर्ड पर्सन आर ट्रीटेड. कोई ऐसा सिक इंजर्ड पर्सन ट्रीटमेंट के लिए आए तो उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल. एक ऐसे इंस्टीट्यूट को बोलते हैं हम हॉस्पिटल जहाँ सिक और इंजर्ड पर्सन आए अपने ट्रीटमेंट के लिए. अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन क्या है हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, द फंक्शन ऑफ विच is to provide the population complete health care, both curative and preventive, and those outpatient service reach out to families and environment. The hospital is also center of training of health worker and bio research. अकॉर्डिंग टू WHO की डेफिनेशन क्या है कि पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना क्यूरेटिव वे में, प्रिवेंटिव वे में. पेशेंट को हम क्योर भी कर रहे हैं और प्रिवेंट भी कर रहे हैं डिजीज़ से, और ऐसी आउट पेशेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करना फैमिली एज इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए हॉस्पिटल की. और हॉस्पिटल क्या प्रोवाइड करता है, एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जैसे मेडिकल कॉलेजेस को, बायो सोशल रिसर्च वर्कर्स को एक प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़ ताकि वो अपनी ट्रेनिंग कर सके बेटर. क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स, और क्या क्या क्लासीफाई कर सकते हैं हम हॉस्पिटल को, किस वे में, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स भी बोलते हैं. हॉस्पिटल हैव बीन क्लासीफाई इन मैनी वेज. ईच हॉस्पिटल इज़ डिस्टिंक्ट इट्स characteristic as it different in structure, function, performance and community it serve. हॉस्पिटल को हम अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर,
फंक्शन क्या क्या काम करता है, परफॉर्मेंस क्या है, कहाँ किस कम्युनिटी में है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है. हाउएवर वी क्लासीफाई द हॉस्पिटल इन डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट क्राइटेरिया. द मोस्ट कॉमनली क्राइटेरिया क्लासीफाई मॉडर्न हॉस्पिटल आर टू. तो ये हमारे कुछ हैं पॉइंट्स. लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, कि पेशेंट कितने टाइम तक हॉस्पिटल में रह रहा है, लॉन्ग टर्म रह रहा है, शॉर्ट टर्म. क्लिनिकल बेसिस क्या है, ऑनरशिप क्या है, कि किसके ऑनर है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है हॉस्पिटल के, साइज के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, और सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट. एक patient stay for short term in hospital for treatment disease that is acute in nature such as pneumonia, peptic ulcer, gastroenteritis. अब शॉर्ट टर्म वाले पेशेंट कौन होंगे, जो एक्यूट डिजीज इलनेस के होंगे. एक्यूट इलनेस के पेशेंट जो शॉर्ट टर्म है, जैसे सच एज निमोनिया हो गया, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गई. और एक ऐसे पेशेंट जो लॉन्ग टर्म में रह रहे हैं, पेशेंट और जिनको क्रॉनिक इलनेस है सच एज ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कैंसर. तो ये पेशेंट है वो क्रॉनिक में और लॉन्ग टाइम के लिए रह रहे हैं. शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होगी. द हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऑल्सो नोन एज क्रॉनिक केयर हॉस्पिटल, एक्यूट केयर हॉस्पिटल. जो शॉर्ट टर्म के लिए उनको एक्यूट केयर हॉस्पिटल बोलेंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए उनको क्रॉनिक केयर हॉस्पिटल बोलेंगे. सेकेंड आता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल बेसिस. क्लिनिकल बेसिस पे कि जो हॉस्पिटल है वो किस बेसिस पे काम कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक डिजीज़ पे काम कर रहा है, मेजर फोकस वो क्लिनिकल बेसिस पे होते हैं. दीज आर हॉस्पिटल लाइसेंस एज जनरल हॉस्पिटल. ये जनरल हॉस्पिटल के नाम से भी लाइसेंस्ड है क्योंकि ये जनरल डिजीज़ पे काम करते हैं, ट्रीट ऑल काइंड ऑफ डिजीज़, बट मेजर फोकस ऑन ट्रीटिंग स्प्रेड डिजीज़ और कंडीशन सच एज हार्ट डिजीज़, हार्ट फेलियर, जितने भी आगे, कैंसर, ऑप्थेलमिक और मैटर्निटी एक्सेट्रा. थर्ड है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप के ऊपर, कि पब्लिक हॉस्पिटल है. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, कि जो हॉस्पिटल है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड है. पब्लिक हॉस्पिटल, वॉलेंट्री, प्राइवेट, कॉरपोरेट. पब्लिक हॉस्पिटल्स जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ और नॉन कमर्शियल लाइंस जो है वो रन करती है. दिस हॉस्पिटल कैन जनरल हॉस्पिटल और स्पेशलाइज हॉस्पिटल बोथ. ये पब्लिक हॉस्पिटल जनरल हॉस्पिटल भी हो सकते हैं कि किसी हर एक डिजीज़ कंडीशन को देख रहे हैं, या फिर स्पेशलाइज हॉस्पिटल या फिर किसी एक स्पेशल इलनेस या डिजीज़ पे काम करते हैं. वॉलेंट्री हॉस्पिटल्स आर दोज विच आर एस्टैब्लिश एंड इनकॉर्पोरेट अंडर सोसाइटीज़. ये वॉलेंट्री जो सोसाइटी के अंडर होते हैं, रन करते हैं कोई भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, दे आर रन विद पब्लिक और प्राइवेट फंड्स ऑन नॉन कमर्शियल बेसिस के ऊपर. प्राइवेट हॉस्पिटल्स नर्सिंग हॉस्पिटल्स भी होते हैं. प्राइवेट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स आर ऑन बाय एन इंडिविजुअल. कोई एक इंडिविजुअल है जो डॉक्टर है और ग्रुप ऑफ डॉक्टर भी रन करते हैं. दे रन द हॉस्पिटल or nursing home on commercial basis. They accept patients suffering from infirmity, advanced age, illness, injury, chronic disability. किसी भी पेशेंट अगर कोई डिज़ीज़ से, इन्फर्मिटी क्या, किसी को डिज़ीज़ है बहुत, एडवांस एज की है, किसी को इंजरी, क्रॉनिक इलनेस है या डिसेबल है, तो वो इन सबको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं. बट डू नॉट एडमिट पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज़, एल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन और मेंटल इलनेस. बट ऐसा कोई पेशेंट पब्लिक और नर्सिंग हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करते जो कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकता है, ड्रग एडिशन है. यूजुअली दे प्रेफर पेशेंट विद वेल्दी फैमिलीज वाले. नेक्स्ट हमारा आता है कॉरपोरेट हॉस्पिटल. कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल होते हैं जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट के चलते हैं. दे नॉर्मली रन बाय कमर्शियल लाइन्स. इतना कुछ लिखना नहीं है, कॉर्पोरेट पब्लिक ही इनके अगले सब टाइप्स हैं, बट पता होना चाहिए कि कौन किसको रन कर रहा है. तो हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव. हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो डिजीज़ कंडीशन को ही ठीक कर रहे हैं या फिर वो टीचिंग के लाइन में भी आगे क्या वर्कर्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं. तो फर्स्ट है टीचर कम रिसर्च इन हॉस्पिटल. टीचर और टीचिंग के लिए भी हॉस्पिटल यूज़ किए जाते हैं और रिसर्च बेसिस पे भी. जर्नल, किसी एक जर्नल डिजीज़ कंडीशन, स्पेशलाइज्ड, एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल. टीचिंग कम में आते हैं कि जैसे एम्स न्यू दिल्ली, PGMI चंडीगढ़, जिपमर,
जितने भी हैं यहाँ पे क्या किया जाता है, पीपल को ट्रीट तो किया जाता है, साथ ही साथ उनकी केयर भी की जाती है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी रिसर्च में काम आते हैं और उनकी एज अ स्टडी भी काम किए जाते हैं हॉस्पिटल में आके। जनरल हॉस्पिटल्स वो हैं जो कि प्रोवाइड कॉमन डिजीज़ और कंडीशन को ट्रीट करते हैं। जितने भी परमानेंट और टेम्परेरी डॉक्टर डिज़ीज़ है, वो डॉक्टर्स जो होते हैं उनको हैंडल करते हैं। और जैसे कि हो गया हमारे जितने भी जनरल मेडिसन, जनरल सर्जरी, ऑब्स्ट्रिक, गायनोकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स हो गए, इनमें जनरल काम करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, जनरल डिजीज़, एक्यूट इलनेस आते हैं, तो इनको हैंडल करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक डिजीज़ पे काम करते हैं, लाइक ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, ऑर्थोपीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, मेंटल हेल्थ, साइकेट्रिस्ट और एसटीडीज़, मैटरनल डिजीज़, जितनी भी इलनेस है एक्सेट्रा। तो ये स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल आर द हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग मेडिकल एंड नर्सिंग केयर प्राइमरी फॉर वन डिसिप्लिन और स्पेसिफिक डिजीज़। कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़ या कंडीशन है, एक सिस्टम से रिलेटेड, किसी एक सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई डिजीज़ स्पेसिफिक डिजीज़ कंडीशन है, वो हैंडल करते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। इसमें बोलते लास्ट लाइन, द स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अटैच टू जनरल हॉस्पिटल विल नॉट कंसिडर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। अगर कोई एक डिपार्टमेंट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल का कनेक्टेड है जनरल हॉस्पिटल से, तो हम उसको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कंसीडर नहीं करेंगे। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल एक स्पेसिफिक सिस्टम के ऊपर काम करता है, जैसे ईएनटी, ट्यूबरक्लोसिस, एसटीडी, कार्डियोलॉजी, हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, तो ये आ जाता है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में लास्ट चीज़ हमें लिखनी है, फंक्शन ऑफ द हॉस्पिटल क्या है, कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना, रिसर्च के काम भी आता है हॉस्पिटल, आउट पेशेंट सर्विस के काम भी आता है। तो मेन फंक्शन क्या है, इसमें 6 स्मॉल बॉक्स में लिखे हुए हैं, तो आप ऐसे बॉक्स में लिख के और फिर देन एक्सप्लेन कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फर्स्ट क्या है, द मेन फंक्शन क्या है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पेशेंट को। सेकेंड क्या है, हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन पीपल को हेल्थ के रिगार्डिंग एजुकेशन देना। थर्ड क्या है, कैरी आउट रिहैबिलिटेशन, सिखाना पेशेंट्स को अगर कोई डिजीज़ कंडीशन है। फोर्थ है फिज़िकल एग्जामिनेशन करना, लार्ज वर्क अगर डन अगर बहुत सारा काम है, लार्ज वर्क इज़ डन बाय हॉस्पिटल ऑन एग्जामिनेशन, कैपेसिटी ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड करना। ट्रेनिंग में मेडिकल पर्सनैलिटीज़ एंड स्टूडेंट्स के लिए काम आते हैं हॉस्पिटल। क्वालिफिकेशन ऑफ मेडिकल वर्कर एंड रिसर्च इज़ कंडक्टेड इन हॉस्पिटल। तो फर्स्ट क्या है, पेशेंट केयर ऑफ सिक एंड इंजर्ड एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ऑफ अ डिजीज़ पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की पेशेंट की केयर करना। सेकेंड है डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, डायग्नोज करना, एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान बनाना और ट्रीटमेंट देना पेशेंट को। देयर आर डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट सर्विस इन आउट पेशेंट, जितने भी दी जाते हैं, मेडिकल, सर्जरी, ऑब्स्टेन, गायनोकोलॉजी, पीडियाट्रिक, जितनी भी रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, आउट पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसी पेशेंट को अगर एडमिट नहीं होना तो फिर वो क्या कर सकते हैं, अपनी केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेडिकल स्टूडेंट के लिए ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए काम आना, तो मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग में आ जाएगा। जितने भी एक्सरे टेक्निक्स हैं, डेंटल, फार्मेसी, लैब टेक्निक्स, इनमें काम करके एजुकेशन और ट्रेनिंग लेना, मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च। अब जितने भी वार्ड के अंदर, यूनिट के अंदर कितने भी स्पेसिफिक डिजीज़ है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना, उनका कॉज, उनका डायग्नोज, ट्रीटमेंट, क्या हम नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग मैनेजमेंट दे सकते हैं पेशेंट को डिजीज़ के अकॉर्डिंग, वो उसके ऊपर रिसर्च करना। हॉस्पिटल ये सबसे बड़ा मेन फंक्शन है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन हटा देना डिज़ीज़ को, और उस डिज़ीज़ की जगह हटाने के बाद उनको ये भी प्रॉपर इंश्योर करना कि वो आगे दोबारा ना आए पेशेंट को, तो फिर प्रमोशन करना हेल्थ की इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ दम। तो ये जो हो गए हमारे 6 फंक्शंस हो गए। थैंक यू सो मच।